हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम पहले यूनिट देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप। इसमें हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ते हैं, माध्य, मध्यिका और बहुलक। आज हम बात करेंगे समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य में जो क्वेश्चन आने के जो तरीके होते हैं, यानी जो श्रेणियाँ होती हैं, वो 3 होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन जो आने के तरीके होते हैं वो 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो 2 होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। 2 तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करने के तरीके 2 हैं। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो या इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, आंसर सेम रहेंगे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में विधि के बारे में नहीं पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। और यदि आपको डायरेक्ट मेथड दिया जाए कि अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए, तो फिर आपको पर्टिकुलर वही मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब हम देखेंगे हर मेथड को उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे और दोनों मेथड को करके देखेंगे। ठीक है? पहले डायरेक्ट मेथड से और फिर इनडायरेक्ट मेथड से। तो चलिए समांतर माध्य का सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैक्सिमम 1 या 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो f की वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक होती है। यानी कि क्वेश्चन जो है वो एक ही लाइन में दिया जाता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समकोण से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आपको ईयर दे रखे हैं 2001 से लेकर 2006 तक। प्रोडक्शन दे रखा है आपको टन में 50, 100, 150, 200, 250 और 300। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। अब देखो इसमें मेथड के बारे में कुछ ही नहीं बोला गया है, केवल समांतर माध्य निकालना है। तो आपके पास 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, फिर आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आंसर सेम आएंगे। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, आंसर जो आएंगे वो सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आपको ईयर्स दे रखे हैं और आपको प्रोडक्शन दे रखा है। प्रोडक्शन को हम x मान लेते हैं। क्लियर? 50, 100, 150, 200, 250 और 300, ये आपको प्रोडक्शन दे दिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? टोटल ईयर कितने हैं? 6 साल है, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6 साल का प्रोडक्शन है। तो n बराबर हो गया 6 और x। तो देखो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, सिग्मा x बराबर सिग्मा x अपॉन n, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, यदि आप समांतर माध्य की गणना कर रहे हो और क्वेश्चन यदि आपको व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया हो। क्लियर? तो हमें सबसे पहले निकालना है सिग्मा x। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है, टोटल कर देंगे तो टोटल आता है 1050। n बराबर कितना है? 6 है, क्योंकि टोटल ईयर्स कितने हैं? 6 हैं। तो कितना हो गया? 1050 अपॉन 6, तो बराबर आ गया 175। यानी कि समांतर माध्य कितना आ गया? 175। इसको है ना, समांतर माध्य को आप औसत भी बोल सकते हैं। एक तरह से क्या बोलते हैं इसको? औसत। औसत माध्य भी बोला जा सकता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करके देखेंगे। आंसर सेम आएंगे, बस जो मेथड है वो हम लेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ताकि पता चल जाए कि दोनों मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्लियर?